हेलो एवरीवन, ट्रेड विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज लेके आया हूं 2025 में आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर वाइज कौन कौन से स्टॉक होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आईटी सेक्टर में कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? वो सारे चीजें मैं इस पे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आईटी सेक्टर्स में कौन कौन से स्टॉक्स में हम बात करेंगे। आईटी सेक्टर में ऐसा नहीं कि मैं पूरे सेक्टर की डिस्कस आपसे करूंगा, पर्टिकुलर हर सेक्टर का टॉप 3 स्टॉक में लेके आऊंगा और उसमें भी एक स्टॉक पे हम बात करेंगे। ठीक है, बात तीनों स्टॉक पे करेंगे बट एक स्टॉक को हम चॉइस करेंगे। तो देर ना करते हुए आज हम बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर्स की। आईटी सेक्टर्स में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 2025 में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं जो वीडियो में आपको डिटेल्स देने वाला हूं, इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं और सबसे लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा, उस स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो कि एक्चुअल जिसपे ये पूरा वीडियो डिपेंड करेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम भारतीय शेयर बाजार में जो भारतीय आईटी सेक्टर है ना, भारतीय स्टॉक इंडियन मार्केट में जो आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स है उनका जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें क्या स्थिति है उस पर हम बात करेंगे। वहीं पे पिछले 5 साल में आईटी सेक्टर्स का क्या बदलाव आया है, क्या क्या बदलाव आया है उस पर हम बात करेंगे और आईटी सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक्स में हम कंपनियों के बारे में जानेंगे और उसमें भी हम उनको कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे पास कौन सा स्टॉक होना चाहिए। आप अगर जानते हो कि आईटी सेक्टर्स का अभी का जो हाल ही डाटा अगर देखा जाए तो 50 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इंडियन जो आईटी सेक्टर है उसका। तो काफी कुछ इसमें चीजें ऐसी हैं कि जो इस सेक्टर को काफी यूनिक बनाती है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं देर ना करते हुए कि भारतीय शेयर बाजार में किन किन चीजों की जो भारतीय स्टॉक जो है आईटी सेक्टर है उनका वैश्विक मतलब ग्लोबली क्या परफॉर्मेंस है और क्या वो करते आ रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं टीसीएस की, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा। ये जो कंपनियां, ये कंपनियां अपने बिजनेस को लगातार विदेशों में ग्रोथ कर रही है लगातार, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ठीक, कंसल्टेंसी सेवाएं हो गई हैं। ठीक है, ये अलग अलग जो सेवाएं हैं, अलग अलग जैसे कंपनियां, सबका जो एक होता है ना कि किसी कंपनी का किसी सेक्टर में जैसे किसी को इंटरनेट सुविधा देनी है या कुछ सेवाएं देनी है उससे अलग डिफरेंट होता है, किसी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। इन सबका अलग अलग सेक्टर्स में काम हो रहा है ना। भारतीय जो निवेशक हैं, आईटी कंपनियां लगातार विदेशों की जो कंपनियां, छोटी छोटी आईटी सेक्टर्स की जो कंपनी है उनपे या तो मर्जिंग कर रही है या उन्हें परचेज कर रही है, मतलब उन्हें भी अपने साथ में विलय कर रही है, मिला रही है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस सेक्टर का। और वहीं पे जो लाखों लोग हैं, विदेशों में लाखों लोगों को ये काम दे रही है। ये तो पूरा विदेशी इसका परचम जो था वो धीरे धीरे अपने परचम को लहराते हुए आगे बढ़ती जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं 5 साल का जो डाटा है वो क्या कहता है आईटी सेक्टर का। ये हमारा सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो है आईटी सेक्टर का जो 5 साल का डाटा है। अगर हम 2020 से नजर मारें तो 2020 में 55% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी। 2020 में हालांकि जो कोविड-19 आया था उसमें जो लॉकडाउन लगा था वहां पर 11,800 का इसने लो बनाया था आईटी सेक्टर ने हमारे। ठीक है, और वहीं पे 20,400 का हाई इसने बनाया था, वहां पर ये 55% की यहाँ पर रैली देखने को मिली थी। वहीं अगर हम बात करें अब हम बात कर लेते हैं 2021 की, और ये 22 में डाउनफॉल भी आया था। 2021 में 59% का ग्रोथ देखने को मिला, 22 में यहाँ पर 27% का नेगेटिव फॉल पूरे सालाना हमें देखने को मिला। वहीं 23 में अगर देखा जाए तो 12% की ग्रोथ और 24 में 30% की ग्रोथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर लगातार ग्रोथ में ही है। 11,800 ये जो 2022 में था वहीं पे ये 43,000 प्लस हो चुका है 2024 में। अच्छा खासा बूम यहाँ पर हमें देखने को मिला है। वहीं अब बात कर लेते हैं कि इनका जो मार्केट कैप रहा है,
अभी हालांकि मैंने आपको मार्केट कैप बताया कि हाल ही में वर्तमान में जो डाटा हमने कैप्चर किया है उसमें 50 लाख करोड़ तक का देखने को मिला, बट अभी तक का मार्केट कैप कैसा रहा है ये हम देख लेते हैं। 2020 में 22 करोड़, 21 में 30 लाख करोड़, 22 में 33 लाख करोड़, 23 में 37 लाख करोड़ और 24 में हाल ही में ये डाटा 50 लाख करोड़। ये डाटा अप एंड डाउन मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हो जाता है, मार्केट कैप अप एंड डाउन भी होता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक्स की, कौन कौन से हमारे स्टॉक्स हैं। देखिए ये जो स्टॉक है इन स्टॉक्स पे हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से स्टॉक हैं? हमारा इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस, ये तीनों स्टॉक हैं आईटी सेक्टर के। 2020 में इन्फोसिस का सालाना जो ग्रोथ था 16,639 करोड़ था, वहीं विप्रो का 9,723 करोड़ था और टीसीएस का 32,340 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला। इन दोनों में हाईएस्ट यहाँ पर ये देखने को मिला 21 में 19,400 करोड़ का और यहीं पे 10,722 करोड़ का विप्रो का, टीसीएस का 33,388 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि इन्फोसिस और टीसीएस इन दोनों का जो ग्रोथ हम देखते हैं, इन दोनों की अगर ग्रोथ हम देखते हैं तो ग्रोथ काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्रोथ इसमें भी है, इस स्टॉक में भी। हालांकि इसका अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं जब पूरा डिटेल्स स्टॉक बाय स्टॉक भी लेके आ जाऊंगा, बट वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, मुझे सिर्फ कंपेयर करना है और आपको सेक्टर वाइज स्टॉक का एनालिसिस देना है। इसलिए मैंने पूरे सेक्टर का आपके सामने एनालिसिस करके दिया, देन वहीं पे मैं अब स्टॉक्स के बारे में आपको बता रहा हूं कि हमें किस स्टॉक में सेक्टर वाइज एंट्री लेना चाहिए 2025 के लिए। हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमानित इसका जो 45,000 करोड़ का 45,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 2024 में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अनुमानित इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2024 अभी रनिंग है और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका डाटा अभी आने वाले टाइम पे और अपडेट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस में टीसीएस सबसे हाई परफॉर्मिंग रहा है साल दर साल। अगर देखा जाए तो इसका मार्केट कैप भी काफी हाई है। वहीं पे अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें, तीनों को अगर कंपेयर करते हैं हम ऑर्डर बुक के कंपैरिजन में, तो ऑर्डर बुक में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ 50,000 करोड़ का, यहाँ 43,000 करोड़ के ऑर्डर 2020 में, फिर 21 में 60,000, 45,000, 1,80,000 करोड़ का, यहाँ 70,000, 50,000, 2 लाख करोड़ का, 80,000, 55,000 और 2,50,000 करोड़ का। वहीं पे 24 में 90,000, 60,000 और 3 लाख करोड़ का। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करिए कि जो ये डाटा है, ये जितना भी डाटा है, ये अगर देखा जाए 50,000 करोड़, 43,000 करोड़ और ये 1,60,000 करोड़, वहीं पे 60,000 करोड़, 45,000 करोड़, 1,80,000 करोड़ ऑर्डर्स के अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन तीनों में तो ऑर्डर भी इसको काफी अच्छे मिले हैं और साल दर साल ग्रोथ के साथ में। यहाँ पर क्या हुआ है कि अप एंड डाउन जरूर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर साल दर साल अच्छी खासी ग्रोथ के साथ देखने को मिल रहा है। वीडियो में मैंने बताया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों स्टॉक्स में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है। साथ के साथ यहाँ पे मेरा जो चॉइस रहेगा वो टीसीएस पे रहेगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से टीसीएस अमेरिका और यूरोप में लगातार अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रही है, उसको देखते हुए आने वाले टाइम पे टीसीएस का मार्केट के और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ तक इंडियन मार्केट को तो देखते ही देखते हैं, बाकी विदेशी बाजार में भी टीसीएस अच्छा परफॉर्म कर रही है इस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। तो आपको ये चॉइस करना है कि ये तो टॉप 3 में लेके आया हूं, अगर आपकी कैपेसिटी हो तो तीनों स्टॉक्स को आप परचेस कर सकते हैं सेक्टर वाइज। अब मान के चलिए सपोज मैंने टॉप 15 सेक्टर मैंने लिए, ठीक है, उसमें से हम ये चाहेंगे कि 2025 के लिए हमें क्या हो कि हर सेक्टर का एक स्टॉक, अच्छा स्टॉक और अच्छे सेक्टर का अच्छा स्टॉक हमें कैप्चर यहाँ पर करना है। अगर आप चाहें तो 2 स्टॉक भी उसमें कैप्चर कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल चॉइस ये है कि आप एक एक सेक्टर में एक एक स्टॉक ही लेके चलिए, ताकि क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो डिवाइड होता रहे और आपको इस 2025 में अच्छा रिटर्न देखने को मिले। शुरुआती हमारा दौर आ चुका है, अभी दिसंबर हमारा चल रहा है, दिसंबर 2024
हमारा एंड होने वाला है जनवरी और फरवरी में। अच्छा खासा मार्केट में बूम देखने को हमें मिलेगा, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखिएगा। मैंने वीडियो अपलोड किया था, सब बोल रहे थे, बहुत सारे रीजन बता रहे थे मार्केट गिरने का, बट मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल पे। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मार्केट पिछले 8 साल में क्या मूवमेंट करता हुआ आया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और सेक्टर वाइज ये सीरीज पूरी मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।